सुहे गाइस, अगर आप भाई यूट्यूब पर हो तो आपने इस बंदे को देखा होगा। डैम ब्रो, आपकी टांगे कुछ ज्यादा ही पतली हैं। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। कृपया करके कुछ गेनिंग करो, क्योंकि आपकी टांगे जितनी पतली है उससे ज्यादा तो मेरे यहाँ पे एक कौवे की ज्यादा टांगे है, इससे मोटी तो। नौकरी वाले कभी यूट्यूबर का बराबरी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि नौकरी वाले रुपया कमाते हैं और हम डॉलर का। डैम ब्रो भाई, डॉलर कमाते हो, लेकिन उस डॉलर से आपने अब तक इसके जो चालान है इतने सारे हैं जो कि 15,000 का बनते हैं, जो कि अप्रैल में कटे हैं भाई, वो तो आपने पे किए नहीं कि आपको डॉलर माइनस में मिल रहे हैं या प्लस में मिल रहे हैं, वो भी बता दीजिए आप। लाख लग गया बस भाई मैं समझ गया कि तुझे हिंदी आती नहीं है और ना ही अंग्रेजी आती, क्योंकि हिंदी तू बोल नहीं पा रहा ढंग से और इंग्लिश तो लिख नहीं पा रहा। डिफेंडर जो रफेंडर लिख दे वही इस दुनिया में इंग्लिश की माँ भेड़े करने आया होता है। एंड मैं दूसरी बात भाई क्या लिख रहा है कैप्शन में फाइनली, और भाई ये फाइनली बताऊं लिखा क्यों है, क्योंकि ये बताना चाहता है कि मैं फाइनली एआई वीडियो बनाना सीख गया। जिस प्रकार से यहाँ की सरकार एथेनॉल से मेथेनॉल बीटानॉल कुछ बनाना सीख गई डीजल के लिए, सेम काम मैं मनोज देवी करना सीख गया है। हाँ भाई मैन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो गाड़ी इसने खड़ी करके नीचे चाट खा रहा है वो खा इसलिए रहा है क्योंकि भाई जो चालान मैंने तुमको पहले दिखाए थे वो चालान भर नहीं पाया, तो गाड़ी टोल पे रोक ली कि पहले चालान भर के जा, नहीं तो आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा और आप यहीं पे बैठ के ये जो बाहर खा रहे हो वो खाते रहोगे, फिर पैदल जाना पड़ेगा। पब्लिक से हमको क्या मतलब, देखिए अभी इतना भीड़ है, हम भी रांची जा रहे हैं, कुछ काम था। अगर किसी को अपने घर में सच में चोरी करवाने तो व्लॉगर बन जाओ, डेली ब्लॉगर, बताते रहो कि रोज मैं यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, घर पे भाई चोर अपना काम कर जाएगा। और दूसरी बात भाई लोगों से ही तो मतलब तुझे होगा, क्योंकि वो ही तेरी वीडियो पर रीच दे रहे हैं, अगर वो ही ना हो तो तुझे एआई बॉट से रीच करवा देगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद तेरा अकाउंट भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों आइए आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। ज्योति है जो कि उधर रेडी हो रही। ये वो वाला मीम रिक्रिएट नहीं होगा चुप के वाला, ये आपको हमें दिखा रहा था, ये आपको दिखा रहे हैं। नहीं हमको इन्होंने आपको नहीं देखा भाई, ये सेम वो काम कर रहा है, अपनी वाइफ को दिखा रहा है या फिर लग्जरी दिखा रहा है। दोस्तों आपको YouTube पर अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, कुछ पूछना हो तो आप कहाँ जाइए? भाई ऑब्वियसली बात है भाई, यूट्यूब पर जाएंगे हम, यूट्यूब पे बात करेंगे, यूट्यूब पे सर्च इंजन, यूट्यूब के हेल्प कम्युनिटी लाइन, उन पर बात करेंगे अगर नॉर्मल दिक्कत आए। पर हाँ भाई भूल गए, मनोज दी की ऑडियंस बिल्कुल देहाती गवा रही है, उनको घंटा कुछ नहीं आता, क्योंकि भाई उनकी ऑडियंस अभी 18 साल की भी नहीं हुई, वो 5 से 10 साल की है जिनको ये सपना दिखा रहा है, तो उनको कहाँ जाना होगा, वो इसी के पास आएंगे। पैसा कमाना क्यों जरूरी है? और पैसा कमाना जरूरी होता क्यों? नॉर्मल सी बात है भाई, अगर पैसा ना कमाओगे तो आप भूखे नंगे मर जाओगे, खाने नहीं खा पाओगे, नंगे डोलोगे बाहर, कपड़े नहीं पहन पाओगे। देख मैंने कहा था अगर तू चालान जल्दी पे नहीं करेगा तेरे हालत सही में रोड पे चलने लायक हो जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ अभी जाकर पे कर दे भाई। उनकी क्यों पेंडिंग फीस बढ़ा रहे, क्या पता तेरे पास स्कॉर्पियो का फॉर्च्यूनर रहे ना रहे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि मनोज दा यूट्यूबर तो है, लेकिन उसको इतना बड़ा अच्छा अगर नॉर्मल यूट्यूबर कमाई से बनाया नहीं होगा, तो वो कमाई कहाँ से आई थी, मटेरियल कहाँ से आया था। अब मनोज दे बताते जा रहे हैं कि मैंने यहाँ से कमाया था, मैं तुम लोगों से चूना लगा रहा हूँ, तुम यूट्यूबर बनोगे और जैसे तुम अपना घर बनाने के लिए सीमेंट ईंट बजी लाओगे, मैं वहां से एक एक परात उठा ले आऊंगा और एक मकान और बना लूंगा। ये है मनोज दे अकेडमी। अभी देखो आपका ध्यान रहता है फॉलोअर्स पर आपका ध्यान होना चाहिए पोस्ट पर। मुझे लगा भाई कोई अलग वापस से, सही में मुझे इस बार थोड़ी उम्मीद जगी थी कि कुछ अच्छी चीज बताएगा, कुछ ऐसी चीज दिखाएगा कि जिससे कि नॉर्मल जस्ट फॉलोअर बढ़े ये हो, लेकिन भाई बात वही कर रहा है जो हम नॉर्मल अभी भी करते जा रहे हैं, अपनी वीडियो डालते जा रहे हैं। ये तो नॉर्मल हर किसी को पता है कि तुम जितनी वीडियो डालोगे तुम्हारी पहुंच उतनी ज्यादा होगी। ये किसी राह चलते हुए अगर मैं कुत्ते को पूछ लूं वो भी बता ही देगा, अगर उसको थोड़ी जवान आती हो तो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे। हाँ कि तूने YouTube के चक्कर में ना तो नौकरी करी ना पढ़ाई करी और हमको यहाँ पे कंगाली में डाल दिया, ना तो तू यूट्यूबर बन पाया ना कोई जॉब कर पाया, और अब तेरे चक्कर में हम माँ बाप पत्थर तोड़ रहे हैं कहीं पे जाके, कुछ तो कमाने के लिए। हमारा बेटे की शादी कर दी हमने, बेटा कमा नहीं रहा, बेटा भी कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो माँ बाप जा रहे हैं, तो वो गर्व करेंगे तुम्हारे ऊपर एक दिन कि काश मैंने सही टाइम पे प्रोटेक्शन यूज कर ली होती। हम सोशल मीडिया के पैसों से घर चला रहे हैं, घर वालों के पैसों से सोशल नहीं बात क्या बात कहती भाई, इतना मोटिवेशन भाई, इतना मोटिवेशन आप लाते कहाँ से हो? अगर भाई मनोज देख गलती से महात्मा गांधी के टाइम पैदा हो जाता ना, मैं सही कह रहा हूँ, उस टाइम ये यूट्यूब चल रहा होता,
ये तुम क्रांति तो छोड़ो, वहां के बच्चों को यूट्यूब पे लगाया था, ये फिर महात्मा गांधी कहते आज हमने किया अनशन और देखिए अनशन से हमको क्या क्या मिला, हमने कैसे उन अंग्रेजों को भगाया नहीं भगाया। फिर वहां से लोग कमेंट करके कहते हम आपको सपोर्ट करते हैं महात्मा गांधी। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो, एक ब्लॉग बनाती हूँ और आप में से मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि भाई हमें शर्म आता है वीडियो। अरे दादी की एज ही कितनी है भाई, क्या पता 1 साल 2 साल 2-3 महीने 1-2-3 में के चल जाए, उनको तो भाई डर है भी नहीं। नॉर्मल जो हमको होता है कि रास्ते में कोई मिल ना जाए फैमिली वाला, चलो उसकी बात तो छोड़ते हैं। हमारे देश में एक चीज तो बड़ी है, हमारे देश में भाई लाचार लोगों पे बहुत दया खाते हैं, चाहे वो मेहनत कर रही हो ना कर रही हो। चल दादी की जिंदगी अच्छी चल गई मानता हूँ, लेकिन हमारे देश में यही है, वो सामने अगर कुछ लाचारी करेगा उसको तुम 5 रुपए निकाल के नहीं दोगे, लेकिन अगर वही ऑनलाइन आगे लाचार दिखाएगा तुम उसको सब्सक्राइबर भेज दोगे, अकाउंट बढ़ाओगे, दूसरों को शेयर करोगे, भाई इसको रीच पहुंचाओ। ये तो हमारे देश की बहुत बड़ी मान्यता है कि गरीबों को उठाने के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है, लेकिन सामने अगर वो 10 रुपए मांगे तो उसके जेब में ठंडन गोपाल हो जाता है। ये नॉर्मल एक कंपैरिजन टाइम वीडियो, चल वो तो हम बात नहीं करते। सही में यूट्यूब ने ऐसा मनोदय को क्या दे रखा है कि यूट्यूब का पीछा मनोदय छोड़ ही नहीं रहा है। इसकी हर वीडियो में यूट्यूब की गाइडलाइन, यूट्यूब की वो, यूट्यूब के भाई नॉर्मल अगर आदमी पढ़ना जानता है तो वो चीज कर ले, या फिर यूट्यूब ने भाई कुछ अच्छी ही चीज आपके पीछे धसा रखी है जो आपको निकालने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों मनोदय जी? आज है 22 तारीख और सुबह सुबह ये वाला ईमेल आ गया है, आज है यूट्यूबर्स के लिए सैलरी डे। एवरी यूट्यूबर जिसको नॉर्मल मोनेटाइजेशन हो गया वो सब बात पता होगी, लेकिन वो कभी ऐसी क्रिएटर दिखाएंगे नहीं। आजकल तो क्या पैशन चला बैठा है भाई, सब दिखा रहे हैं इनकम उनकी इतनी आ रही है वो आ रही है। मैं नॉर्मल फुकरा इंसान, ट्रिगर इंसान, कैरी मिनाटी, भुवन बाम, तो इनको देखो भाई, इन्होंने कभी कहा है कि देखो हमारी सैलरी आई है, हमने यूट्यूब से ये करा है वो करा है। वो कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके चक्कर में उन्होंने अपना करियर बनाया। मनोज कह रहे हैं प्लेटफॉर्म नहीं है, यही है तुम्हारा माई बाप, यही तुमको खाना देगा, इसके अलावा तुमको कोई काम ही नहीं करने देगा। फोन को ऐसे यूज ना करके ऐसे यूज करना शुरू कर दो, जिंदगी बदल जाए। हाँ भाई, ऐसे रखने में हाथ दुखता है तो क्या पता ऐसे करने में कुछ हाथ ना दुखे। एक स्टैंड ले आएंगे, इसी की वीडियो देखने में बड़े मजे आएंगे ऐसे करके। सोशल मीडिया भाई मनोज दे तू सुधर जा, मैं सही कह रहा हूँ। तू जो पावर ऑफ सोशल मीडिया कह के जो पीछे इतनी गाड़ियां दिखा रही, इनमें से एक तो तेरी है भी नहीं। सही में किसी दिन तू बिजनेसमैन वाले के हाथ में आया, वो तुझे इतना दर्द बोझ बैठेंगे कि तू सही में पावर ऑफ यूट्यूब कहना ही भूल जाएगा। और भाई तुमको सही बात होता है, इसको कहने के बाद पावर ऑफ सोशल मीडिया यूट्यूब कहने के बाद ये फिर उसका बिल और दिखाता है कि देखो मर्सिडीज का इतना महंगा बिल कैसे आया। फिर उनका रिएक्शन बनाता फिरता है कि हाँ इससे भी पैसा आए, जो बिल बनाए वो भी इससे निकले, क्योंकि मनोज के पास और कुछ है भी नहीं इसके अलावा चार। कि ये क्या है, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि ये फोन है। भाई 99% का जवाब वही होगा, ये फोन है। और 1% जब भी जो आंधे लूले वो हैं वो तो कह देंगे कि कुछ नहीं, हमको दिख ही नहीं है, तो हम क्या ही बताएं आपको। ये फोन नहीं है, ये पैसा छापने का मशीन है। बस करना ही है आपको, एक नोट की फोटो लेनी है, उस फोटो लेने के बाद उसको प्रिंटिंग प्रेस में जाके प्रिंट करा लेना है, एंड सैंडविच नोट बनाना है, जो कि बाद में जाके आप उसको बेच सको बाहर। क्या पता किसी दारू के ठेके पर ऐसे भी चल जाए तो अच्छी बात, ना चले तो भाई आप जेल के अंदर। अरे तुम नहीं समझे, देखो बात वो ये है, ऐसे दिखा के कह रहे हैं देखो यूट्यूब की पावर से मैंने एक शर्ट खरीद ली, एक टी शर्ट खरीद ली। अब बताओ यूट्यूब में पावर है या नहीं? यूट्यूब का जितना पैसा आ रहा है उस पैसे से मैं शर्ट पैंट पहन के घूम पा रहा हूँ। नहीं तो कुछ समय पहले मैं टी शर्ट और लॉयर में घूमता था एंड वीडियो बनाता था। अब देखो मैं टी शर्ट और इसमें आ गया, पीछे घर तो मैंने वो ईट बजे चुरा चुरा बना लिया। अब मैं देखो यूट्यूब के पावर से पैंट शर्ट पहन पा। तो गाइस अभी डिनर कर रहे हैं डाइनिंग। एवरी चिंदी यूट्यूबर ब्लॉगर जो कि यूट्यूब का फेम पाने के लिए हर गटर में बैठा हूँ, वो गटर में देखा हे गाइस आज हमने इतना बड़ा लैंडा हगा, हे गाइस देखो मैं कैसे धो रहा हूँ, हे गाइस हमारे यहाँ वेस्टर्न सीट है, हे गाइस हमारे यहाँ पे वो है। भाई तू चैन से रोटी भी तो खा ही सकता है, पर नहीं, इनको चैन से रोटी हजम कहाँ से होगी जब तक उस रोटी का पैसा भी यूट्यूब से ना निकाल ले। यूट्यूब चैनल का जो इनकम है वो अभी रिवील हो गया था। और केस है कि तुमने कभी कंटेंट देखा है, उसका कंटेंट किस प्रकार से होता है? अगर वो कंटेंट इंडिया में बना दे जो इसने इनकम बनाई, वो और एक्सपेंड हो सकती है, पर बात वही है वहां का कंटेंट यहाँ चलता नहीं। कुछ जो चल रहा है उनको जूते पड़ रहे हैं। और मनोज दे जैसे लोगों को तो बस काम यही है कि दूसरों की इनकम का भी रिवील हो। ये सब बस एक घात में बैठा रहता है, उसकी इनकम रिवील हो। एलविश यादव की इनकम रिवील हुई, सौरभ जोशी की इनकम रिवील हुई, और 2-3 की और बताई तो उस पर इसके व्यूज आए नहीं। लेकिन हाँ, सौरभ जोशी के पर आए तो सबकी इनकम रिवील करने लग गया। ये जब किसी नौकरी करने वाले को उसका सैलरी पूछोगे ना, एक बार में बता देगा क्या सैलरी। जब किसी यूट्यूबर से उसका सैलरी पूछोगे तो भाई सब छुपाता है। वो छुपाता है इसलिए कि उसको चालान ना भरने पड़ जाए, क्योंकि तेरी गाड़ी के तब तक चालान भरे नहीं गए। और जो सैलरीड पर्सन, तो लगता है किसी गलत कॉर्पोरेट ऑफिस वाले से पूछ लिए, तो सेल्स पर्सन के पास जाओ,
जब वो जितनी मोहड़े में फेंक के तुझे बताएगा ना, उसके बाद तो खुद कहेगा भाई पहले आप मेरे गाड़ी के चालान भर दीजिए और मैं तेल लगा के आ रहा हूँ, उसके बाद हम बाद में डिसीजन से बात करेंगे कि हाँ हम दोनों के बीच में क्या कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब। तो भाई यहीं पे वीडियो खत्म होती है एंड आई होप आपको वीडियो मजेदार लगी हो, अच्छी लगी हो। जो इसमें बात मैंने थोड़ी सी आउट ऑफ द लाइन जाके की है उसके लिए सॉरी, वो ना जाने क्यों भाई मेरे मुंह से निकल गई फ्लो में। एंड वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको सही में मनु दे दे मुझे कोई इतना उससे वो है नहीं, पर दिक्कत वो ही है भाई जब कुछ ज्यादा लोग ऐसा ज्ञान देने लग जाते हैं कि हाँ यूट्यूब से पैसा कमाइए वो किए, वो ये नहीं कहते कि आप मेहनत कीजिए, थोड़ा ग्रो हुई अपने आप को, नहीं आप टैग अच्छा डालिए, आप ये अच्छी कीजिए। भाई वीडियो एडिटिंग भी इतना भी कुछ चीज होती है, वीडियो अच्छी बनेगी जब जाकर कुछ होगा। चलो वो कुछ नहीं, हम मनु देव को इतना हेट नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई गई वीडियो थी, जिसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम इनकी बातों को क्रिटिसाइज करते हैं जो कि क्रिटिसाइज करने लायक है, और जो कुछ उल्टी सीधी बात की गई है उसके लिए सॉरी। वो सिर्फ और सिर्फ मजे फ्लो में निकल गई थी, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। वो वीडियो मैंने हटा दी तो फिर मेरी वीडियो रहेगी किस बात के लिए, अनफिल्टर्ड। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को।